हाय गाइस, मैं ऐसे ही ज़्यादा आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं क्लास कौन सा मैथ का है। इसमें आपको डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे इसका आपको बेनिफिट मिल सके। और पीछे का जितना भी मैं लेक्चर आपको बताया हूँ, पूरा बेसिक चीज़ उसको पूरा देखिएगा। मैं सारे के सारे सवालों को एक ही टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक्सरसाइज हमारा है 1.1 जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9वीं का दूसरा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक जो परफेक्ट बुक मानी जाती है उस वाले बुक से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए 9वीं का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए 9वीं का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहले जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो सॉल्यूशन करिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया है क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उस पर एक रिलेशन दे दिया है। देखिए क्या बोल रहा है। ए नाम का कोई सेट है और उसको इसके अंदर के अवयव को लिखा हुआ है, किस विधि से लिखा गया है ये लिख दिया है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। और यहाँ से बता रहा है कि x बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब समझते हैं ना, इंटीजर होता है। इंटीजर बोले तो क्या, पूर्णांक। तो जेड को, इंटीजर को हम लोग आई से भी दिखाते हैं और उसके बाद किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। x का मान जो है इंटीजर है, मतलब x का मान जो है वो पूर्णांक है यहाँ पे। फिर बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है, उसके बाद 12 से छोटी हो है या फिर 12 के बराबर है। क्लियर यहाँ से। और रिलेशन किस तरह से दिया है, देखिए बता रहा है कि a,b सच डैट a बराबर b, a,b सच डैट a बराबर b, यानी ये दोनों संख्याएं सेम सेम है। ये दोनों की दोनों संख्याएं सेम सेम है। सेम सेम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर a 5 होगा तो a भी 5 होगा, अगर a 6 होगा तो a भी 6 होगा, क्योंकि a बराबर b है, यानी दोनों डिजिट आपस में सेम है। तो फिर मैं आपको बता दूँ इसमें करना क्या है। इसमें करना वरना कुछ नहीं है। कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो दिया गया रिलेशन है ये तुल्यता संबंध को बता रहा है। कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध। तो मैं आपको बता दूं कि अगर तुल्यता संबंध, हम लोग को तुल्यता संबंध फाइंड करना होता है तो हम लोग 3 केस देखते हैं। पहले कि वो होना चाहिए क्या, सतुल्य, सममित और क्या, संक्रामक। अगर तीनों चीज़ हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सी, और उसके बाद सिमेट्रिक और क्या, ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो जाता है, अगर कोई रिलेशन तीनों को अगर फॉलो कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा। तो इसका पहला हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट क्या चेक करेंगे, इसका बैक टू बैक तीनों चेक करते हैं, लेकिन फिलहाल में फर्स्ट अभी चेक कर रहे हैं सतुल्य इसका, कि ये सतुल्य है या नहीं है। तो फिर ऐसे लिखेंगे, जब सतुल्य चेक करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, इसके लिए आवश्यक शर्त, क्या, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, ये एग्जामिनर को आपको बताना होगा। अब इसकी शर्त क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r। ये कहता है, ये सतुल्य का कंडीशन कहता है कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। अगर सेम सेम वाले अवयव अगर रिलेशन में होंगे तो सतुल्य होगा, अगर नहीं होंगे तो सतुल्य नहीं होगा। तो बात बनती है कि यार आखिर रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव हों कि नहीं है, इसका पता हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। अगर नंबर होते जैसे 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, इस तरह से अगर रिलेशन में होते, जैसे पीछे हल कर रहे थे, तो अगर डिजिट होता तब तो हम लोग पहचान लेते कि भाई ये है इसमें, लेकिन इसमें तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो फिर कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे केस में क्या छोड़ के चले आओगे क्या, नहीं छोड़ के नहीं चले आ रहा ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका कि अगर सतुल्य आपको चेक करना है ना, कि a, मतलब इस रूप का अवयव इसमें है रिलेशन में, तो आपको चेक करना है। तो सबसे अच्छा काम ये होगा कि इसको ले आके इसमें डाल दो, कहाँ पे, रिलेशन में। इस डेटा को डाल दो कहाँ पे, रिलेशन में। अगर आपने रिलेशन में डाला और उसके बाद उसको सेटिस्फाई कर दिया, किसको, रिलेशन को, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो समझ जाना कि ये चीज़ ए अवयव है, a, के रूप का अवयव इसके अंदर है। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग डाल के देखते हैं। देखिए रिलेशन यही है आपका a बराबर b। तो a का वैल्यू तो खुद a है, a में डाल रहा हूँ, a का वैल्यू खुद a है, तो a और a लिखिएगा, और उसके बाद क्या, इक्वल है। और b की वैल्यू, इसके बाद b है ना, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a है। यहाँ पे साइड में लिख देना कि चूंकि सर हम a बराबर जो b है इसी में डाले हैं, तो a का वैल्यू खुद a है और b की वैल्यू है इक्वल दिया, फिर b का वैल्यू a है। अब बताओ a बराबर a, क्या, a बराबर a। अब बताइएगा a बराबर a, ये बात सत्य नहीं है क्या, ये बात तो बिल्कुल क्या है, सत्य है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। अच्छा बताओ, क्या 1 के बराबर नहीं होता है, 2 2 के बराबर नहीं होता है, 10 10 के बराबर नहीं होता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है ना a बराबर a, देखिए आपने डाला तो पाया क्या, a बराबर a, बात तो सत्य है। यानी मैंने जब इसको डाला, किसमें, इस डेटा को डाला रिलेशन में, तो हमको ये रिस्पांस मिला, जो रिस्पांस बिल्कुल परफेक्ट है।
बात एकदम सत्य निकल गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया बराबर, यानी बात सत्य है। तो बात सत्य होने का मतलब ये चीज़ है रिलेशन में, तभी ना सत्य हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप का अवयव इस रिलेशन में है। भाई साहब आपको दिख नहीं रहा है तो मैं भी तो कह रहा हूँ, जैसे एयर हम लोगों को नहीं दिख रहा है तो क्या एयर नहीं है? उसका पता कैसे करते हैं? अगर एयर नहीं दिख रहा है, जैसे आपके बिजली में जैसे लाइट घर में चलती है ना, करंट, तो करंट तो उसके अंदर होता है, तो हमको कहाँ दिखता है, कैसे फील करते हैं? तो फैन चलाओ या तो बल्ब जलाओ, तो उससे हम लोग फील पता कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए, तो उसके बाद लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य होगा। क्या स्वतुल्य होगा? क्योंकि बात बिल्कुल सत्य है और मैंने उसमें क्या किया, वैल्यू को जनरेट किया और उसके बाद डेटा सही आ गया। ठीक, बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब चीज़ इसमें होगा। अब दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं, और दूसरा का क्या है, सममित चेक कर ले, चाहे फिर ट्रांजिटिव चेक कर ले, संक्रामक। तो चलिए सममित को चेक कर लेते हैं, सममित। तो ये हेडिंग करके ना उसके बाद ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त हो गया। अब इसका आवश्यक शर्त बताएंगे सिमेट्री का होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर अगर रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, मैं बताया था। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी कामा ए भी होना चाहिए। और वैसे मैं एक्चुअली बता दूं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये डेटा रिलेशन में रहता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रहा है? ये चीज़ डेटा रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से आपको इसको लाना होता है। तो चलिए देखिए, अगर ये डेटा रिलेशन में होगा तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी ए का वैल्यू देखिए, अगर ए बी, यहाँ पे भी ए बी हो जा रहा है, वहाँ पे बी ए बी हो जा रहा है, और इसमें ए बी दिया है ना, तो मैं आपको बताऊं कि इससे शायद आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बन रहा होगा। तो ए बी मत लीजिए क्योंकि यही नाम इसमें आया है तो दिक्कत हो रहा है। तो इसको ऐसे समझ जाइए कि ऐसे समझिए, देखिए x1 कामा कितना x2 बिलोंग्स टू आर अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा इम्प्लाई डैट x2 कामा क्या x1 बिलोंग्स टू क्या आर, ये होना चाहिए। ठीक, बात वही है, x1 x2 है तो उसका उल्टा x2 x1 होगा। चीज़ वही, नाम कुछ भी लेने से दिक्कत नहीं है। नाम मैं ए बी क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग को ए बी इसमें दिया तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या कर दिया इसमें। अब देखिए क्या कर लेते हैं, अब ये डेटा तो रिलेशन में रहेगा, ये डेटा जो है आपका रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से बी कामा ए को लाना पड़ता है। तो चलिए इस डेटा को अगर रिलेशन में रहेगा तो इसको हम लोग डाल के देखते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना x1, और इसके बाद इक्वल दीजिए। अब बी की वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। क्लियर? इसको रिलेशन में डालते हैं, ये वाला डेटा आपको रिलेशन में नहीं डालना है, इसलिए नहीं डालना है कि अगर ये डेटा रिलेशन में डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? ये डेटा हम लोग रिलेशन में डालते हैं, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, मतलब एक x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो इसके सपोर्ट से आपको x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर इसका उल्टा लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मेमोरी में डाल देते हैं, दिमाग में नहीं, इसको मेमोरी में डाल देते हैं कि जिस तरह से इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना। क्लियर? मतलब अगर x1 बराबर x2 होगा तो हम बोलेंगे x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, या फिर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर है तो मैंने उसको बोलूँगा x1 बराबर x2। बात तो वही है। तो इसको मेमोरी में डाल के देखते हैं कि काश अगर ए भी रिलेशन में अगर होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है x2, फिर उसके बाद इक्वल, और उसके बाद बी है तो बी का वैल्यू कितना है x1 है, बी की वैल्यू कितनी है x1 है। ये आपको मेमोरी में अपने रख लेना है, ये आपका टारगेट हो गया। क्या हो गया? ये टारगेट हो गया, ये आपको लाना पड़ेगा। मतलब अगर x2 बराबर अगर आप x1 ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x2 कामा x1 बिलोंग्स टू आर। लेकिन किसके सपोर्ट से लाएंगे? इसको तो डालना है नहीं, इसके सपोर्ट से आपको लाना होता है उसको। तो देखिए हम कैसे ला रहे हैं, ध्यान से देखना। अब बताइएगा कि यहाँ दिमाग लगाओ यार, आ तो गया है। अगर x1 बराबर x2 है, अगर x1 बराबर x2 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता हूँ x2 बराबर x1? बात तो वही है, x1 या फिर ऐसे बात तो वही है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। अगर x1 x2 के बराबर है तो x2 भी है तो x1 के बराबर होगा। जैसे देखिए
चलिए अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, इसको इधर खींच के लेके आओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस जाएगा -x2, इसको उधर भेजो, ये प्लस में उधर जाएगा तो -x1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x2 बराबर क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब देखा आपका यही टारगेट था लाना, x2 बराबर x1 आपने ला भी दिया, x2 बराबर कितना ला दिया x1। तो इससे हम कह सकते हैं कि यानी x2 बराबर x1 आने का मतलब हो गया कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। तो यानी अब इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ से, यानी x2 इसका मतलब ये आ गया ना, तो इसको मतलब ऐसे बोलेंगे x2 कामा क्या x2 कामा x1 बिलोंग्स टू क्या R, x2 कामा क्या x1 बिलोंग्स टू R। तो देखो मैंने पकड़ा क्या था, मैंने x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R पकड़ा था और उसके सपोर्ट से मैंने ला दिया किसको x2 कामा x1 बिलोंग्स टू R। तो यही तो कंडीशन होता है कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा x2 कामा x1 बिलोंग्स टू R रिलेशन में होना चाहिए। तो देखा मैंने x1 कामा x2 पकड़ा और उसके सपोर्ट से x2 कामा x1 को लाया, तो ए आया कैसे, इसका मतलब वो रिलेशन में रहा होगा तभी ना आया, ठीक। तो इसको पकड़ा, इसको ला दिया, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि यह क्या सममित होगा। 2 ठो चेक हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, और वो कौन सा है, लास्ट वाला संक्रामक चेक कर लेते हैं, और उसके बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए साथियों अब एक और चेक कर लेते हैं, नंबर कितना, तीसरा नंबर का हम लोग चेक कर लेते हैं, और इसका नाम क्या है, संक्रामक हो गया। ये चेक करना है तो लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, अब ये शर्त क्या है हम बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ए बी है ना, तो नाम चेंज कर दिए। इसका शर्त देखिए x1 कामा क्या x2 बिलोंग्स टू R एंड यहाँ से हो जाएगा x2 कामा कितना x3 बिलोंग्स टू क्या R। फिर उसके बाद होता है इम्प्लाइड एट x1 कामा कितना x3 बिलोंग्स टू R। किसी को प्रॉब्लम कोई, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R एंड x2 कामा x3 बिलोंग्स टू R है, तो पहला और तीसरा रिलेशन में क्या होना चाहिए, ये है ना, वही चीज़ है। देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, और इसका तरीका सिखा रहा हूँ, पूरे सवाल को एक तरीके से बता रहा हूँ। इसमें जो इम्प्लाइड डेट है ना, इसके पीछे का डेटा रिलेशन में रहता है, इसके पीछे का डेटा, इम्प्लाइड डेट के पीछे का डेटा रिलेशन में रहेगा। आपको ए वाला डेटा लाना होता है, इसके सपोर्ट से आपको x1 कामा x3 को लाना पड़ता है। अगर ला देंगे तो बात परफेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं ला पाते हैं तो बात परफेक्ट आपका नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ये डेटा अगर रिलेशन में अगर है तो इसको रिलेशन में डाल के देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये डेटा अगर रिलेशन में रहेगा, यहाँ तक इम्प्लाइड डेट किधर रहता है, यही तो इसका रूल है, और इसको लाना पड़ता है। तो देखिए ये डेटा इसमें डाल दो, तो यहाँ से तो ए का वैल्यू हो जाएगा क्या x1, फिर उसके बाद बराबर इक्वल बी का वैल्यू कितना है x2 इसके लिए, फिर एंड दीजिए और फिर इसको डाल के देख लीजिए, इसको डालेंगे तो हो जाएगा कितना x2 फिर बराबर और b का वैल्यू कितना है x3 हो गया। क्लियर। ये डेटा नहीं डालते हैं रिलेशन में, ये डेटा नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते, क्योंकि इसी को तो लाना पड़ता है इन दोनों की मदद से। लेकिन हम आपको क्या करते हैं ना, इस डेटा को मेमोरी में अपने डाल लेते हैं, और ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा। मेमोरी में डालो थोड़ा, तो जैसे इन लोगों का स्ट्रक्चर डाला तो ऐसे बना, तो उसी तरह इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डाल के देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर ये डेटा रिलेशन में रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ए का वैल्यू कितना है x1, फिर आगे बढ़ा क्या इक्वल, अब बी का वैल्यू कितना है x3 है, कितना है x3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x1 कामा x3 ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। कैसे देखिए, अगर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R है तो इसको हमने x1 बराबर x2 बोला ना। अगर ये कोई ऐसे बोल दिया कि x1 बराबर x2 है तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R। मतलब अगर कोई देखो आपको ए बोला है तो आप इसको ए बोलेंगे, लेकिन कोई आपसे ये बोल दिया तो आप इसको ये बताएंगे। उसी तरह x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R है तो आप उसको बताएंगे x1 बराबर x3, x2 बराबर x3। अगर कोई x2 बराबर x3 बोल दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 कामा x3 बिलोंग्स टू R। क्लियर हो रहा है बात। तो ये मैं इसको हटा दिया यहाँ पे, सॉरी लिख देता हूँ, इसमें x1 बराबर का हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो इन दोनों के सपोर्ट से हमको ये डेटा लाना पड़ता है। तो इस डेटा को देखिए हम कैसे ला रहे हैं, ध्यान देखना है। अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण नंबर कितना बना लिया, 2 बना लिया।
अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 वह कितने से, 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से x1 बराबर x2 है और x2 बराबर कितना है, x3 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा x1 बराबर कितना, x3। समीकरण 1 और समीकरण 2 से x1 बराबर हो जाएगा कितना, x3। और शायद अभी नहीं समझ आया होगा सर कैसे बराबर कर दिया, चलो मैं साहब और अच्छे समझा देता हूँ, टेंशन ना लेना, ठीक है। और दो और अच्छे समझा देता हूँ, समझ लिया तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो समझ लो। देखिए इसको अभी मत बनाओ समीकरण, यहाँ से देखिए x1 बराबर कितना है, x2 है ना, और उसके बाद लिखो क्या, एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x3 बराबर x2। ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, इसका राइट और इसका राइट, जब दोनों राइट सेम हो जाएंगे तो लेफ्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 बना लो, अब समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों का राइट सेम हो गया ना, तो यानी लेफ्ट बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहाँ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 वह कितने से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से दोनों का राइट सेम होगा तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा। तो यानी x1 बराबर हो जाएगा कितना, x3। x1 बराबर x3। अब बताओ x1 बराबर x3 ला दिया, x1 बराबर x3 ला दिया, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने मेरा जो टारगेट था मैंने उसको ला दिया। तो अब इसको जब ला दिया तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x3 बिलोंग्स टू r, इसको ऐसे बोल देंगे। क्लियर। तो देखा मैंने क्या किया था, इसको नहीं पकड़ा था, इस डेटा को नहीं पकड़ा था, ये इम्प्लाइड डेट की इधर वाला जो डेटा है उसको नहीं पकड़ा था। मैं केवल यही 2 डेटा पकड़ा हुआ हूँ और इसी को हल करते करते और मैंने हल किया और उसके बाद ये ला दिया x1 कामा कितना, x3। तो इसका यही रूल होता है कि x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r एंड x2 कामा x3 बिलोंग्स टू r। अगर है तो x1 कामा x3 बिलोंग टू r होना चाहिए। इन दोनों के मदद से इसको लाना पड़ता है। तो देखो इन दोनों की मदद से ला दिया कि नहीं ला दिया, ला दिया ना। तो इसका मतलब ये डेटा था ही और रिलेशन को हल करके मैंने इसको हल करके इस डेटा को ला दिया। ये रिलेशन में था तभी तो आया है। क्लियर। तो लिख देंगे सर, अब नीचे लिख देंगे इससे स्पष्ट है कि यह जब तीनों रूल का फॉलो हो गया, ये हाईवे है, इसको मैंने ला दिया, तो लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि यह क्या होगा, संक्रामक होगा। क्लियर। तो ये तीनों फाइनल हो गया। तो अब लिख देंगे, अब नीचे लिख देंगे चूँकि, ऐसे लिख देंगे चूँकि सर यह क्या है, क्या बोलते हैं उसको, स्वतुल्य है कामा संक्रामक है, फिर उसके बाद लिखेंगे और सममित है, है। अतः यह लिख देंगे, अतः यह क्या बोलते हैं उसको, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। बस ऐसे करना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना तो है नहीं इसमें। क्लियर। तो मेरे ख्याल से कैसे लगा रहा हूँ आपको तरीके बस समझना है। ऐसे सवाल अनंतों बनते हैं साहब, रटोगे तो ज़िंदगी पार नहीं लगेगी, रटने से काम नहीं होने वाला है। क्लियर। बस समझोगे ना तो काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बराबर वाले ढेर सारे टाइप में क्वेश्चन आपको करा दिया क्वेश्चन। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।